कहीं बाढ़ भूकंप आ रहा है तो कहीं धरती फट रही है, कहीं बारिश के साथ साथ ओले पड़ रहे हैं तो कहीं सूखा पड़ रहा है। क्या यही शुरुआत है धरती के परिवर्तन होने का? क्या धरती पर यह सारी घटनाएं मानव जाति का नामो निशान मिटा देने वाले हैं? क्या इन्हीं सब घटनाओं का वर्णन पुराणों में किया गया है? क्या यही सब संकेत कलयुग के अंत होने का है? क्या घोर कलयुग का शुरुआत हो चुका है? और क्या जन्म लेने वाले हैं भगवान विष्णु? भगवान कल्कि के साथ भगवान शंकर और माता दुर्गा कैसे करेंगे कलयुग का अंत? इन सारे सवालों का जवाब दुनिया के सभी लोग जानना चाहते हैं। इन सवालों का जवाब मिलता है एक ऐसे भविष्यवक्ता की पुस्तिका में जो पूरी दुनिया में पंचसखा के नाम से जाना जाता है। संत अच्युतानंद दास महाराज जी की भविष्यवाणी जो पूरी दुनिया में विख्यात है। उन्होंने एक मालिका पुस्तक लिखा है जिसमें कल्कि अवतार, कलयुग का अंत, भीषण महायुद्ध ऐसे कई भविष्यवाणियों का जिक्र किया गया है। भविष्य मालिका पूरी दुनिया में एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें लिखी हर बात 100% सच होती है, जिसका प्रमाण तो आप सभी ने देख ही लिया है। कैसे पूरी दुनिया में भीषण महायुद्ध शुरू हो चुका है, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रहा है। दोस्तों, साल 2022 से लेकर 2029 के बीच भगवान शंकर, माता दुर्गा और भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार मिलकर कलयुग का अंत करेंगे। 500 साल पुराने ग्रंथ भविष्य मालिका में यह साफ वर्णों में लिखा हुआ है कि भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है। अगले कुछ सालों में वह दुनिया के सामने आ जाएंगे। जैसा कि दोस्तों, यह बात आप सभी को पता ही है कि यह धरती एक बड़ी बदलाव से गुजर रही है। 16वीं शताब्दी में लिखी ग्रंथ मालिका के मुताबिक सबसे पहले कलयुग का अंत होगा, उसके बाद महाविनाश होगा, फिर एक नए युग का आरंभ होगा। भविष्य मालिका की माने तो कलयुग का अंत तो हो चुका है, अब होगा महाविनाश, अर्थात हम सब संधि काल में जी रहे हैं, जिसका मतलब है एक नए युग के आरंभ में। संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने भगवान कल्कि को अनंत माधव के रूप में वर्णन किया है, जो 2 वर्णों से मिलकर बनता है। पहला अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, अर्थात भगवान शिव। दूसरा माधव, जो भगवान विष्णु का स्वरूप है। इन दोनों कारणों से मिलकर बनता है ब्रह्म। यही कारण है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि इसमें एक ही ब्रह्म में 2 तत्व मौजूद हैं। महादेव कैसी भूमिका निभाएंगे महाविनाश में, आइए जानते हैं। ग्रंथ मालिका पुस्तक में लिखा गया है कि महाविनाश भगवान शिव के आदेश से ही शुरू होगा। 29 अप्रैल 2022 से 2029 के बीच भगवान शिव तांडव करेंगे, अर्थात महादेव ने तांडव करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण धरती पर एक बड़े बदलाव को देखने को मिल सकता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव अपने पशुपत नाथ रूप में हाथ में त्रिशूल लेकर तांडव का आरंभ करेंगे तो पंच तत्व अस्थिर हो जाएंगे। इसका मतलब कि धरती पर उथल पुथल शुरू हो जाएगा। इसका प्रमाण दुनिया में बढ़ रहे भूकंप को देखकर हम सब समझ सकते हैं कि भविष्य मालिका की लिखी बातें किस प्रकार सच होती है। महादेव के तांडव से उड़ीसा में जल प्रलय भी होगा और धरती पर ऐसे बहुत ही आपदा आएंगी जिससे बहुत देश खत्म हो जाएगा। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां पर भूकंप के कई झटके आ चुके हैं। अगर आप न्यूज देख रहे होंगे तो आपको इसकी जानकारी अवश्य होगा। ग्रंथ मालिका में इस बात का वर्णन भी पाया गया है कि धरती की परिवर्तन के दौरान 7 दिन तक केवल अंधेरा ही रहेगा। यह सारी घटनाएं तब तक घटित होंगी जब तक महादेव तांडव करना बंद न करें और एक नए युग के आरंभ के लिए पूरी दुनिया तैयार न हो जाए। अब जान लेते हैं कि माँ दुर्गा इस महाविनाश में कैसे साथ देंगी। मालिका पुस्तक के मुताबिक महादेव देवी अष्ट दुर्गा से कहेंगे, तब देवी अष्ट दुर्गा दुष्टों का संहार करना शुरू करेंगी।
ऐसा तब होगा जब मीन राशि शनि में प्रवेश करेंगे। 13 मुस्लिम देश चीन के साथ मिलकर कोलकाता के मां काली मंदिर पर आक्रमण करेंगे। तब अष्ट दुर्गा दिखाएंगी अपना प्रकोप और प्रचंड रूप धारण करके उन सभी का एक एक करके अंत करना शुरू कर देंगी और भारत के सभी दुश्मनों का जड़ से खात्मा कर देंगी। अब जान लेते हैं भगवान कल्कि कैसे करेंगे महाविनाश और एक नए युग का आरंभ। मालिका पुस्तक के मुताबिक जब उड़ीसा में जल प्रलय होगा, सभी दुश्मन मिलकर एक साथ हमला करेंगे, तब भगवान कल्कि दुनिया के सामने आएंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक महाभारत का जो युद्ध शेष रह गया था वह कलयुग में साल 2029 तक तृतीय विश्व युद्ध के रूप में पूरा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 6 साल 6 महीने चलने वाला यह चतुर्थी विश्व युद्ध भारत का अंतिम युद्ध होगा, जो आखिरी के 13 महीने ही युद्ध में शामिल होगा। जब भारत पर 13 मुस्लिम देश चीन के साथ मिलकर आक्रमण करेंगे, तब भगवान कल्कि उन सभी का संहार करने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। जब धरती पर 7 दिन अंधेरा होगा, तब सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया जाएगा। तब भगवान विष्णु अपना अंतिम अवतार कल्कि अवतार लेकर सुदर्शन चक्र का उपयोग करके उन सभी पापियों का अंत करेंगे और एक नए युग का आरंभ करेंगे, जिसमें नई व्यवस्था होगी और धर्म ही धर्म होगा हर जगह। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के बारे में आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।